नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर की खास रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। हाल फिलहाल में सोने और चांदी में तो गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब क्रैश हो गया है क्रिप्टो मार्केट और साथ साथ इक्विटी मार्केट की भी हालत कोई बहुत बढ़िया नहीं है। आज हमारे मार्केट तो गुरुपूरब के मौके पर बंद है। आप सभी व्यूअर्स को गुरुपूरब की बहुत बहुत बधाई। लेकिन निके, कॉस्पी एक बार तो 4% नीचे आ गए थे, वो तो अभी 2.5-3% नीचे है। आज हड़कंप मचा हुआ है एशिया बाजारों में और कल अमेरिकन मार्केट्स की हालत भी ठीक नहीं थी, तो आज छुट्टी ने बचा लिया, नहीं तो हमारे यहां पर भी गैप डाउन ओपनिंग ही तय थी। ऐसा क्या हो गया, इतनी भयंकर बिकवाली क्यों देखने को मिल रही है, वो भी अलग अलग एसेट क्लास में एक साथ बिकवाली हो गई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर देखेगा। लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड सोने, चांदी और बिटकॉइन का आपको बताते हैं रिकॉर्ड हाई लेवल से किस तरीके की गिरावट देखने को मिली है। तो सोना अक्टूबर 2025 में 4,381.7 डॉलर प्रति आउंस का हाई लगाया है इसने, और 4 नवंबर 2025 यानी कि कल के दिन का लो है 3,929 डॉलर प्रति आउंस। 10.25% टूटा है रिकॉर्ड हाई लेवल से। चांदी अक्टूबर 2025 में जो रिकॉर्ड हाई लगाए वो था 54.38 डॉलर प्रति आउंस, और 4 नवंबर 2025 यानी कि कल के दिन का लो है 46.77 डॉलर प्रति आउंस, यानी कि लगभग 14% चांदी टूट चुकी है रिकॉर्ड हाई लेवल से। बिटकॉइन की हालत देखो, ये है जो लेने के देने पड़ गए हैं। बिटकॉइन अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे कूदता कूदता पहुंच गया था। 1,25,761 डॉलर का हाई लगाया, लेकिन कल के दिन का जो लो है वो है 98,737 डॉलर, और ये 21.5% की गिरावट बिटकॉइन में रिकॉर्ड हाई लेवल से बन गई है। तो ये हुआ है क्रैश। 2025 जून के बाद पहली बार 1,00,000 डॉलर के नीचे बिटकॉइन की कीमत पहुंची है। 17 अक्टूबर के बाद रिकॉर्ड हाई से लगभग 27,024 डॉलर गिर चुका है बिटकॉइन अंतरराष्ट्रीय बाजार में, और इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो तो ये पिक्चर आपको दिखती है। एक बिटकॉइन का जो भाव है, जो कीमत है, वो 24 लाख रुपए टूट चुकी है। इतनी भयंकर बिकवाली। ऊपरी स्तरों से देखोगे रिकॉर्ड हाई लेवल से तो 21.5% का ड्रॉप, तो कोई ना कोई कारण तो होगा कि कोई चिपका गया, बेच गया बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, जो क्रैश हुआ है ना क्रिप्टो, ये कल के सत्र में और इनफैक्ट 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट पे एकदम से हाहाकार मचा हुआ है और लगातार एक क्रिप्टो मार्केट में बहुत भयंकर बिकवाली है। कल ही का आंकड़ा आपको बताता हूं। बिटकॉइन 0.5% नीचे चला गया था। इथेरियम 9% के करीब टूट गया था। कल सोलाना 6.5% नीचे था। रिपल 4.5% नीचे, और डोज कॉइन 3% नीचे। और आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। ये सारे एसेट, ये जो सारे क्रिप्टोज हैं, थोड़े थोड़े ऊपर आ गए हैं, आधे फीसदी से करीब करीब 2% ऊपर। लेकिन राहत है सिर्फ, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन है। बहुत भयंकर बिकवाली। कैसे पता चल रहा है ट्रेंड डाउन है? अगर आप इनको वीकली पे या फिर मंथली पे या फिर 3 महीने तक के रिटर्न्स देखो, तब आपको पता लगेगा कि कितनी तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं, ये डिटेल रिपोर्ट कार्ड आपको देता हूं। बिटकॉइन एक हफ्ते में लगभग 10% के आसपास टूट चुका है। एक महीने में देखें तो 17% की गिरावट देखने को मिली है। 3 महीने में 11.5% नीचे है। इथेरियम एक हफ्ते के अंदर अंदर 16% से ज्यादा टूट चुका है। एक महीने में 26% से ज्यादा की गिरावट है, और 3 महीने में 9.5% नीचे। फिर सोलाना एक हफ्ते में 19.5% नीचे है। एक महीने में 31% से ज्यादा का क्रैश आ गया है सोलाना में, और 3 महीने में 7% नीचे है। यानी कि जो चढ़े थे वो वाइप आउट हो गए हैं पूरे गेन्स। इतनी तगड़ी बिकवाली। और रिपल एक हफ्ते में 14% नीचे है। एक महीने में 24.5% का ड्रॉप है, और 3 महीने में 25% नीचे है। डोज कॉइन 15% एक हफ्ते में साफ, एक महीने में 34% से ज्यादा की गिरावट, और 3 महीने में 20% नीचे है। तो ये हुआ है ना क्रैश। तो जो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म में जी रहे थे कि क्रिप्टो का तो हमेशा सुनहरा काल ही मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, बस वही निपट गए। ऊपरी स्तरों पर जो बिकवाली हुई है, तो ये क्या ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से हुआ है? इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कारण बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। क्रैश क्यों हो गया एकदम से क्रिप्टो मार्केट? तो उसमें आप ये देखिए कि बिटकॉइन समेत तमाम क्रिप्टो मार्केट में जो भयानक बिकवाली आई है, उसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है, ओवर लेवरेज पोजीशंस बहुत ज्यादा थी। उसमें से 19 बिलियन यूएस डॉलर्स की ओवर लेवरेज पोजीशंस जो हैं, उनको लिक्विडेट किया गया, उसको खत्म किया गया है, बेचा गया है। ये एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। और ईटीएफ्स ने भी जो बिकवाली की है, उसकी वजह से भी क्रिप्टो मार्केट में बहुत तगड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन इससे भी और बड़े बड़े रीजन निकल के आ रहे हैं। आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कंपनीज है दुनिया भर में, वो क्या धूम मचा के रखी हुई उन्होंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, वो पकड़ इतनी मजबूत कर गए हैं कि अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे हैं। लेकिन अब इन स्तरों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियां लगती हैं महंगी, वैल्यूएशन है महंगे। हम बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका प्रॉक्सी माना जाता है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टॉक्स में गिरावट आएगी, तो संभवतः क्रिप्टो मार्केट पे भी गिरावट आएगी, और वो होना शुरू हो गया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पर बबल की बातें हो रही हैं, तो भैया क्रिप्टो मार्केट कैसे रुकेगी। और कल के सत्र में देखो नैस्डैक टूट गया था 2% नीचे, और कल एनवीडिया का शेयर लगभग 4% टूट गया था। पैलेंटीर का जो स्टॉक है वो लगभग 8% नीचे चला गया था। आज जापान और कॉस्पी जो है वहां पर भी 4% के आसपास की गिरावट आ गई थी, थोड़ा सा रिकवर कर गए लेकिन फिर भी 3% नीचे है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स पे एक बबल जो बना, अगर वो बर्स्ट हुआ तो उसका असर क्रिप्टो मार्केट पे डेफिनेटली पड़ता हुआ नजर आएगा। अभी तो सिर्फ संकेत मात्र ही समझिए इसे, और ये बहुत क्लोजली वॉच करना होगा कि ग्लोबल बड़े बड़े जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यूएशन को लेकर किस तरीके के कमेंट्स करते हैं और किस तरीके की उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। अभी तो हाहाकार मचा हुआ है। सोने चांदी में गिरावट क्यों आई? 14 हफ्ते की ऊंचाई पे पहुंच गया डॉलर इंडेक्स, अब 100 का लेवल पार कर चुका है और व्यापार तनाव जो है वो कम होने के अब कहीं ना कहीं कगार पे है। आपने देखा ही हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने जब एशिया का दौरा किया तो उन्होंने चीन और भारत के लिए कितने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, और शी जिनपिंग की भी तारीफ कर गए और प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ कर गए। कोई ठोस कदम नहीं उठाया लेकिन बातों बातों में जो कहते हैं ना इशारे कर गए हैं कि हाँ ट्रेड डील हो सकती है, और भारत के ऊपर तो टैरिफ्स भी कम करने की बात है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं जो तनाव की स्थिति थी वो थोड़ा कम हुआ। तो फिर सेफ हेवन एज अ गोल्ड और जो सिल्वर माने जाते हैं सेफ हेवन एसेट्स, उनकी मांग भी कम होती हुई नजर आई। घरेलू बाजार में तो हमने देखा है कि दिवाली के बाद से हमने मुनाफा वसूली ही आती देखी है, तो वहां पर तो सोने और चांदी की कीमतें ऑलरेडी टूट चुकी हैं, लेकिन इन लेवल्स पे थोड़ा सा स्टेबलाइज करता हुआ नजर आएगा। तो फिर अब होगा क्या आने वाले समय में, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इन एसेट क्लासेस को, और स्पेशली इक्विटी मार्केट के लिए क्या होगा? देखिए हुआ ये कि सभी एसेट क्लासेस एक साथ टूट गए हैं, वन वे ट्रैक पे नीचे जा रहे हैं। अभी तो डॉलर इंडेक्स में एकदम से तेज रिकवरी आई। आप पिछले कुछ 5-6 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, डॉलर इंडेक्स एकदम से सुस्त पड़ा हुआ था, तेज चलना शुरू हो गया और उसने कॉमोडिटी मार्केट को हिला के रख दिया, क्रिप्टो को हिला के रख दिया, और साथ साथ सोना चांदी और शेयर बाजार पे भी उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूएस में दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटी हो गई है बहुत कम, इसका भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। सोने चांदी में अब ऐसा लग रहा है कि गिरावट के बाद एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। सरेंडर तो नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि एक ऑल्टरनेटिव करेंसी के तौर पे बहुत सारे एसेट क्लासेस की बात निकल के आ रही है, जिसमें सोना तो है, जिसको ईटीएफ्स ने और सेंट्रल बैंक ने भर भर के खरीद रखा है। तो जब नीचे जाएगा तो उसके बाद फिर बाइंग सपोर्ट तो मिल जाएगा सोने और चांदी को, लेकिन क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल रहेगी, क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगी। और इसमें सिर्फ एक ट्रिगर ये था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए सपोर्ट देने वाली हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स के ऊपर अगर बबल बर्स्ट होता है और अगर क्रिप्टो मार्केट एकदम से नीचे आनी शुरू होती है तो ये वोलेटाइल बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसमें ट्रेड करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। निवेशकों के लिए क्या मैसेज है? सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना, टुकड़ों में लेना, एक साथ बड़ी पोजीशंस, ओवर लेवरेज पोजीशंस क्रिप्टो मार्केट पे तो रखनी नहीं चाहिए इस समय। शेयर बाजार भी थोड़ा कांप रहा है। हमारे मार्केट पे रिकॉर्ड हाई लेवल्स तो टच नहीं कर पाए, ऊपरी स्तर ऊपर नीचे आ गए हैं। काम 26,200 के सपने देख रहे थे वो तो हुआ नहीं। अब 25,500 को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है निफ्टी पे, लेकिन मुनाफा वसूली है। अर्निंग्स हमारी ठीक ठाक आ गई हैं Q2 की। अब हम जो बेट लगा रहे हैं वो जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर Q3, Q4 की अर्निंग्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो हमारे मार्केट में भी डिप में खरीदारी का मौका आ जाएगा, लेकिन ये डिप तो आएगी क्योंकि आज एशिया बाजारों की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब है। तो डिप आएगी, उसको यूज किया जाएगा खरीदारी करने के लिए। ऊपर से बिहार विधानसभा चुनाव का असर भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं उनका असर आने वाले समय के लिए देखने को मिलेगा। तो अभी बाजार की जो करेक्शन है उसको यूज किया जाएगा खरीदारी करने के लिए, उसमें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर भी सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो बहुत तेजी समझ के गए थे कि मार्केट में सब कुछ ठीक हो गया है, टैरिफ रिलेटेड बहुत बड़ी खबर आने वाली है या फिर ट्रेड डील होने वाली है, उनको चपत लग गई है, सपने चकनाचूर हो गए हैं। तो ऊपरी स्तरों पर जो मुनाफा वसूली आई है उसको यूज तो करेंगे खरीदारी करने के लिए, लेकिन डिप्स में धीरे धीरे करके पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल इतनी अस्थिरता हो गई है एकदम से डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से कि माहौल जो है वो अलग अलग एसेट क्लासेस में मुनाफा वसूली वाला हो गया है। तो ट्रेंड रिवर्स हुआ है। अभी होता है मार्केट में, जब आप तेजी की मार्केट समझते हो तो एकदम से रिवर्सल आता है और आप ऑफ गार्ड हो जाते हो, वैसे वाली स्थिति से हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सपोर्ट जोन्स के आसपास टुकड़ों में नियमित निवेश करना है भारतीय बाजार के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक है, सोने चांदी में आप इन्वेस्ट करते हो तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, और क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल रहने वाला है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।